नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां पर हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जहां हर गृहिणी सिर्फ खाना बनाना ही नहीं बल्कि एक घर को जीना सिखाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बने एक स्मार्ट होम मेकर, वो महिला जो सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की भी मैनेजर है, क्योंकि घर संभालना एक काम नहीं एक कला है और अगर उसे समझ लिया तो जिंदगी आसान और खूबसूरत दोनों हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खूबसूरत और प्रेरणादायक सफर, हाउस टू बी ए स्मार्ट होम मेकर। क्या आप भी रोज यह सोच सोच कर थक जाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वह आपको सीरियसली भी लेते हैं या बस सुनते हैं और निकल जाते हैं? कभी ऐसा लगता है किसी ने आपसे कह दिया तुम्हें क्या पता तुम स्मार्ट नहीं हो, तो दिल आपका दुखता है। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ नहीं है, जैसे हमारी बात का कोई मतलब ही नहीं है। पर एक बात याद रखिए, स्मार्टनेस कोई जन्म से नहीं मिलती। वो हर किसी के पास हर चीज का ज्ञान नहीं होता। किसी को जिंदगी जल्दी सिखा देती है और किसी को थोड़ा वक्त लगता है। स्मार्ट बनना एक प्रोसेस है। जैसे हम कुकिंग रखते हैं, घर संभालते सीखते हैं, वैसे ही स्मार्ट होना भी एक लर्निंग है और इस लर्निंग का कोई एज नहीं होती। ना सिर्फ 18 साल की लड़की स्मार्ट होती है, ना 48 साल की महिला कुछ नहीं सीख सकती। अगर आपका मन सीखने को रेडी है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप जितना भी उम्र की हो, आपने डिसाइड कर लिया है मुझे बदलना है, तो दुनिया की कोई भी बात आपको कमज़ोर नहीं बना सकती। आप स्मार्ट बन सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। अक्सर स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेना, इंग्लिश बोलना नहीं होता। लेकिन सच बताऊं, स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होता। स्मार्टनेस का मतलब है समय के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, किस बात पर रिएक्ट करना है और किस बात को इग्नोर करना है। यह सब स्मार्टनेस का पार्ट है। यह एक ऐसी स्किल है जो आप हर दिन थोड़े थोड़े करके सीख सकती हैं, चाहे आप स्कूल की टॉपर रही हो या नहीं, चाहे आपने एजुकेशन किया हो या नहीं। स्मार्ट बनाना का मतलब लाइफ में हर टेस्ट में खुद को समझदारी से हैंडल करना है। और सबसे अच्छी बात यह है, स्किल आपको आज से ही सीखना शुरू कर सकते हैं। स्मार्ट बनना एक जर्नी है और उसका पहला कदम है खुद पर विश्वास। जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे घर का माहौल हो या ऑफिस का एनवायरनमेंट, चाहे ससुराल हो या आपके मायके, एक बात हर जगह काम आती है और वह है आपकी सोच की मैच्योरिटी और आपके बिहेवियर की थेप्ट। देखिए, स्मार्ट बनना सिर्फ दिखावा नहीं होता। वह तो तब नज़र आता है जब कोई आपको बिना बोले समझ जाए कि आप कितने समझदार हैं। जब आप किसी से मिलती हैं, उनके शब्दों से पहले उनकी नज़र आपकी सोच और आपके वाइब्स की फील करती है। एक सेंसिबल और मैच्योर औरत वही होती है जो हर सिचुएशन में काम करती रहती है, हर बात का इमीडिएट रिएक्शन नहीं देती, बल्कि पहले सोचती है फिर जवाब देती है। स्मार्ट बिहेवियर का मतलब यह भी है कि आप अपनी बातें इतनी हैवी और कम्युनिज बना दे कि सामने वाला सोचता रह जाए यह क्या कह रही है। आजकल कुछ लोग सिर्फ डीप थिंकर देखने के लिए आप अपनी बातों को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स करते हैं। वो इतनी उलझी हुई बातें करते हैं कि जिसका मतलब समझने में 5 मिनट लग जाए। पर सच कहूँ, असली स्मार्टनेस तो तब दिखती है जब आप अपनी बात सिंपल रखते हैं लेकिन उसका असर गहरा होता है। जब आप क्लियरिटी सीधे शब्दों में अपनी बात कहते हैं तो सामने वाला ना सिर्फ आपको इजीली समझ पाएगा बल्कि यह आपकी क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस भी होता है, क्योंकि स्मार्ट वो होता है जो दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट करता है, जो यह नहीं चाहता कि दूसरे उसकी बात का मीनिंग गूगल पे जाकर समझे। और फ्रेंकली ज़िंदगी ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप टोन सॉफ्ट हो, बात सिंपल हो और मैसेज सीधा दिल तक जाए तो वह रियल स्मार्टनेस है। इसलिए अननेसेसरी डीप दिखने की ज़रूरत नहीं है। डीप तब बन जाती है बातें जब वह दिल से निकलती हैं और सामने वाले के दिल तक पहुंच जाती है, बिना घुमाए सीधे तरीके से। स्मार्ट लोग हमेशा ज़्यादा बोलकर नहीं बल्कि ध्यान से सुनकर अपनी पहचान बनाते हैं। पर हम में से काफ़ी
लोग सिर्फ बोलने की जल्दी में रहते हैं, सामने वाला क्या कह रहा है उसे सुनते ही नहीं, या सिर्फ सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। लेकिन स्मार्टनेस का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग का बैलेंस। अब जब आप किसी नए टॉपिक पर बात करती हैं तो उस वक्त सबसे बड़ी स्मार्टनेस यह होती है कि आप अपनी ईगो को साइड में रखकर शांत हो जाए और बस सुने। शायद आपको उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, पर जब आप पेशेंस के साथ सुनती हैं और बीच बीच में शॉर्टपुट कम क्वेश्चन करती हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि यह लड़की कितनी समझदार है। आप जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही आप सीखने लगेंगे और वही सीखना आपकी थिंकिंग को और मैच्योर बनाएगा, और एक दिन आप वही बातें किसी और को कॉन्फिडेंटली समझ रही होगी जो आपने सिर्फ चुप होकर सुनकर सीखी थी। स्मार्ट बनने के लिए हर वक्त बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बस जरूरी है तो एक आदत की कि ध्यान से सुनना, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए। वही लोग आगे जाते हैं जो सिर्फ शब्द नहीं, सामने वालों का इंटेंशन भी समझते हैं। कभी कभी ना लोग स्मार्ट तो बनना चाहते हैं लेकिन बन जाते हैं ओवर स्मार्ट। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सब कुछ आता है, उनकी हर बात करेक्ट है और दुनिया में उनसे बेटर कोई समझदार नहीं है। पर सच यह है कि मैं सब कुछ जानती हूँ वाली सोच एक वक्त के बाद आपकी ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि जो इंसान खुद को परफेक्ट मान लेता है वह नए आइडियाज़ के लिए ओपन ही नहीं रहता। वो ना किसी से सीखता है, ना गलती मानता है, और धीरे धीरे उस एटीट्यूड उसको अकेला बना देता है। असली स्मार्टनेस तो तब होती है जब आप चाहे कितना भी नॉलेजेबल हो क्यों ना हो, हर वक्त एक स्टूडेंट की तरह सीखने को रेडी हो। जब कोई आपसे कुछ समझा रहा हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ऑलरेडी सब पता है। शायद उसके लिए सिंपल एग्जाम्पल से आप एक बड़ी विजडम पा लें जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। और हाँ, एक और बात, अपनी तारीफ खुद करना। मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जानती हूँ, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता। यह बातें सुनकर लोग इम्प्रेस नहीं होते बल्कि पीछे हट जाते हैं। स्मार्टनेस वो होती है जो सामने वाले को फील हो बिना आपके कहे। जब जब आप काम और मैच्योरिटी बात करते हैं लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप सच में स्मार्ट बनना चाहती हैं तो थोड़ा सा विनम्र बनिए, थोड़ा सा सीखने वाला बनिए, क्योंकि जो जितना सीखता है वही उतना चमकता है। आपका ड्रेसिंग सेंस आपकी पर्सनैलिटी का एक साइलेंट इंटरेक्शन होता है। कई बार हम सोच लेते हैं कि बस घर के काम हैं, क्या पहनना है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ट्रूथ यह है कि जो आप पहनती हैं वही दुनिया सबसे पहले नोटिस करती है। स्मार्टनेस सिर्फ बोलने या सोचने तक लिमिटेड नहीं होती, वह आपके कपड़ों में भी दिखाई देती है। चाहे आप सिंपल कॉटन का सलवार पहने या एक कुर्ती पहने, अगर आपने एक उस आउटफिट को कॉन्फिडेंटली कैरी किया है तो लोग उसे नोटिस ज़रूर करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े पहने, बल्कि यह है कि आप जो भी पहने उसमें खुद को कंफर्ट और ग्रेस के साथ प्रोजेक्ट करें। एक नीटली प्रेस दुपट्टा, एक स्टल कलर कॉम्बिनेशन और एक हल्का सा स्माइल, बस इतना ही काफ़ी होगा अपनी स्मार्ट प्रेजेंस दिखाने के लिए। कपड़े कभी कभी हमारी एनर्जी और मूड रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आप फ्रेश और प्रेजेंटेबल फील करती हैं तो आपका अंदर का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। और हाँ, ड्रेसिंग का मतलब फैशन फॉलो करना नहीं, बल्कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना होता है। जब आप खुद को अच्छे से तैयार करती है तो आप इनडायरेक्टली अपने मन को भी तैयार करती है पॉजिटिविटी, क्लियरिटी और सेल्फ लव के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रोब के सामने खड़ी हो तो सोचिए, मैं कैसे फील करना चाहती हूँ आज, क्योंकि कपड़े सिर्फ बॉडी को नहीं आपकी स्मार्ट प्रेजेंट को भी रिप्लेस करते हैं।
जिंदगी के हर मोड़ पर डिसीजन लेने पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े फैसले तक, और डिसीजन ही हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। लेकिन अक्सर हम कन्फ्यूजन में या दूसरों के कहने पर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, जिसका असर हमें बाद में समझ आता है। स्मार्ट बनना है तो डिसीजन लेना सीखना होगा, पर बिना सोचे समझे नहीं। सबसे पहले जब भी कोई डिसीजन लाइफ में लेना हो, थोड़ा रुक जाइए, ब्रीथ कीजिए और कामली सोचिए। अगर मैं यह स्टेप लेती हूँ तो इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, क्या मैं इमोशनली सूटेबल हूँ। अब यह डिसाइड करने के लिए अपने मन से बात करिए, खुद से सवाल पूछिए, क्योंकि आप ही जानती हैं कि आप किस सिचुएशन से गुजर रही है। यस, दूसरों की राय लेना गलत नहीं है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स या किसी ट्रस्टेड इंसान से सलाह लेना ज़रूरी होता है, लेकिन फाइनल फैसला आपका अपना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फैसला गलत हो जाए तो कम से कम आप यह कह पाएंगे कि मैंने अपने दिल और दिमाग से लिया था, किसी के प्रेशर में नहीं। और अगर वही डिसीजन सही निकला तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। ज़िंदगी में वक्त हर आंसर बाहर नहीं मिलता, कुछ डिसीजन हमें अंदर से फील करने होते हैं। तो जब भी कोई डिसीजन या कोई फैसला ले तो स्मार्टनेस दिखाइए। इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं, शॉर्टपुट रिस्पॉन्स दीजिए। क्योंकि असली स्मार्ट वही होता है जो चाहे जितना भी मुश्किल हो, अपना डिसीजन खुद लेते वक्त पेशेंस और क्लियरिटी नहीं खोने देता। कभी आपने महसूस किया जब आपने किसी से अपने पर्सनल बातें शेयर की और कुछ समय बाद वही बात किसी और के मुंह से सुनने को मिली, दिल टूट जाता है ना। एक स्मार्ट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान जानता है कि क्या बात किससे करनी है और क्या अपने दिल तक ही रखनी है। लेकिन कई बार हम बस किसी के थोड़े से अटेंशन, सिंपैथी या सपोर्ट के चक्कर में दिल खोल देते हैं। अपने पर्सनल स्ट्रगल, घर की प्रॉब्लम्स, इमोशंस, पेन सब कुछ बांट देते हैं बिना सोचे समझे, और फिर वही लोग वही बातें या तो किसी और को सुना देते हैं या कभी मजाक बना देते हैं। तब समझ आता है कि हर मुस्कुराहट, चेहरा ट्रस्ट करने लायक नहीं होता। आपको स्मार्ट बनना है तो एक बात याद रखिए, अपनी इमोशन का भी डिसिप्लिन होता है। पर्सनल बातें किसी डायरी में लिखी जाए तो सही लगता है, सबके सामने बताई जाए तो वीकनेस बन जाती है। ज़िंदगी में एक दो लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो ट्रूली ट्रस्टवर्दी हो, जिनसे आप बिना डरे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। लेकिन हर एक से दिल का दरवाज़ा खोलना यह स्मार्टनेस नहीं होती। आज से एक हैबिट डालिए, जब भी मन करे अपने दिल की बात कहने का तो खुद से पूछे कि क्या यह इंसान सच में मेरी बात समझेगा या बस सुनकर भूल जाएगा या किसी और को सुना देगा। अगर जवाब क्लियर नहीं है तो चुप रह जाए, सेफ है। दिल की बातें सबको मत बताइए, दुनिया सब समझने नहीं। कुछ लोग जज भी बन जाते हैं तो खुद को इमोशन का गार्ड बन जाता है। हर बात हाँ कहने अच्छी बात नहीं होती। कई बार हम किसी की मदद करने के लिए या किसी को नाराज ना करने के लिए हाँ बोल देते हैं, जबकि अंदर से हम थक चुके होते हैं या काम को करने का मन नहीं होता। ऐसे में हम खुद पर ही गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि हमने किसी और को खुश करने के लिए खुद को नज़रअंदाज कर लिया। देखिए, मदद करना, साथ देना, दूसरों को के लिए खड़ा रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हर काम, हर जिम्मेदारी, हर उम्मीद आप पर टिकी हो तो हाँ कहती हूँ कि धीरे धीरे आपकी मदद, खुद की एनर्जी, पीस और स्पेस ख़त्म हो जाता है। हर बार हाँ कहना स्मार्टनेस नहीं, खुद के लिए बेईमानी है। क्योंकि स्मार्ट इंसान वह होता है जो खुद को भी उतना ही रिस्पेक्ट देता है जितना दूसरों को। आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी होगी। हर बार हर किसी की मदद के लिए तैयार रहना यह आपको आइडियल वुमन नहीं बनाता। यह कभी कभी ना कहना ना सिर्फ ज़रूरी होता है, बल्कि यह आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की भी निशानी बन जाता है। और याद रखिए, जो रिश्ते, जो इंसान आपकी एक पोलाइट ना को समझ नहीं सकता, वो शायद आपकी ही हाँ की वैल्यू नहीं करेगा।
ज़िंदगी में क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं यह काम करना चाहती हूँ? यह सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना कहने की हिम्मत नहीं है। अगर जवाब साफ नहीं है तो थोड़ा रुक जाइए, सोचिए और खुद को जवाब दीजिए, क्योंकि अपने लिए खड़ा होना भी स्मार्टनेस की पहली निशानी है। आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। छोटे छोटे कामों में भी अपनी मर्जी देखिए। ज़रूरत पड़े तो शांत प्यार भरे शब्दों में ना कह दीजिए। ऐसा करने से दुनिया नहीं रुकेगी, पर आप जरूरी और मजबूत बन जाएंगे। स्मार्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी सोच को बड़ा